नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य की प्रकृति पर गांधीवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। अर्थात भारतीय राज्य जो है उसमें गांधीवादी दृष्टिकोण की क्या भूमिका है, इसका विश्लेषण करना है हमें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर के लिए। इस क्वेश्चन सीरीज़ में मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करा रही हूँ जो हमेशा आते ही रहते हैं। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, चाहे वो एसओएल के हों, एनसी वेब के, रेगुलर, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधीवादी दृष्टिकोण की भूमिका, कि कहाँ से गांधीवादी दृष्टिकोण स्टार्ट होता है। फिर भारतीय राज्य के स्वरूप में गांधीवादी दृष्टिकोण, और फिर आलोचना, और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर गांधीवादी दृष्टिकोण, फिर इसके आलोचना, और अंत में लिखना है निष्कर्ष। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले है गांधीवादी दृष्टिकोण की भूमिका। महात्मा गांधी ने राजनीतिक दर्शन पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है, इन्होंने राजनीतिक दर्शन पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। आत्मकथा द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के अलावा गांधी ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें हिंद स्वराज और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इन दो पुस्तकों का ज़्यादा महत्व है। हिंद स्वराज और सत्याग्रह जो दो पुस्तकें हैं, इनका ज़्यादा महत्व है। गांधी जी की इन सभी शिक्षाओं को प्राय गांधीवाद का नाम दिया गया। जो भी गांधी ने पुस्तकें लिखी उन्हें गांधीवाद का नाम दिया गया। गांधीवाद की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि गांधी ने प्राचीन सिद्धांतों सत्य, अहिंसा, मानव सेवा को नया रूप दिया और राजनीतिक दर्शन में इनका प्रयोग किया। ठीक है, जो हमारे प्राचीन विचार थे, सत्य पर चलो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, इन सभी को जो है उन्होंने नया रूप देकर राजनीतिक क्षेत्र में इनका प्रयोग किया है। भारतीय राज्य के स्वरूप में गांधीवादी दृष्टिकोण। भारतीय राज्य के बारे में गांधीवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार असाधारण अवस्था में ही शक्ति का प्रयोग हो, जब अवस्था बहुत ज़्यादा असाधारण हो जाए। अन्य समस्याओं को अहिंसा और प्रेम से सुलझाया जाना चाहिए। ठीक है, अन्य समस्याओं को कैसे सुलझाया जाना चाहिए? अहिंसा, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना कर और प्रेम से सुलझाया जाना चाहिए। उनके अनुसार समाज के विभिन्न विरोधी वर्गों को उनके कर्तव्य पालन का ज्ञान करा दिया जाए। मतलब समाज के जितने भी वर्ग हैं, विरोधी वर्ग, उन्हें उनके कर्तव्य का ज्ञान कराना चाहिए। तो कोई भी एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा। अगर हम जो है एक दूसरे को कर्तव्य का ज्ञान करा देंगे तो एक दूसरे का वह शोषण नहीं करेंगे। गांधी जी ने भारतीय दर्शन के अनुरूप आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया है। उनका आदर्श था कि ग्राम पूर्ण रूप से स्वायत्त और स्वतंत्र हो। वह चाहते थे कि जो ग्राम राज्य है वो पूर्ण रूप से स्वायत्त और स्वतंत्र हो, और विकेंद्रीकरण का समर्थन किया है। मतलब पावर जो है सेंटर से स्टेट्स की में जानी चाहिए, यह उनका मानना था। ठीक है, सबसे पहले इनका गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है? राज्य हिंसा पर आधारित है। राज्य क्या करता है? हिंसा को बढ़ावा देता है, लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा देता है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मशासन, यानी सरकार के नियंत्रण से मुक्ति, चाहे वह सरकार स्वदेशी हो या विदेशी। स्वराज का अर्थ क्या है? आत्मशासन। इस प्रकार एक आदर्श समाज वह है जो पूरी तरह से स्वयं संचालित हो। ठीक है, स्वयं संचालित हो, उसमें हर व्यक्ति स्वयं अपना शासक हो। एक आदर्श समाज में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होती। जब एक आदर्श समाज की हम बात करते हैं तो उसमें कोई राजनीतिक सत्ता नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई राज्य नहीं होता। गांधी जी के मतानुसार उन्होंने राम राज्य की कल्पना करी। गांधी जी किसकी कल्पना करते हैं? राम राज्य की। ठीक है, राम राज्य की कल्पना की। यह आदर्श समाज में अहिंसा और शांति को स्थापित करेगा और सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। उनका मानना था कि राज्य जो है हिंसा को बढ़ावा देता है, इसलिए उन्होंने राम राज्य की कल्पना करी, जिसमें सब जो व्यक्ति स्वयं आत्मशासन करेंगे और अहिंसा और शांति को बढ़ावा देंगे। ठीक है, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य। गांधी जी की कल्पना वाले राज्य में हर व्यक्ति को धर्म पालन की पूर्ण आज़ादी होगी। ठीक है, अपने धर्म को मानने की पूर्ण आज़ादी होगी। ईमानदारी से किए गए हर कार्य की प्रशंसा की जाएगी। लोगों का विचार और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। लोगों को विचार व्यक्त करने की और अभिव्यक्ति की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी। गांधी जी लिखते हैं, अहिंसा पर आधारित स्वराज में लोगों को अपने अधिकार का ज्ञान ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। वो गांधी जी जो है कर्तव्य पर जोर देते हैं। कहते हैं कि लोगों को अधिकार का ज्ञान ना हो तो चल जाएगा, बट कर्तव्य का ज्ञान होना ज़रूरी है। सच्चे अधिकार तो वह ही हैं जो अपने कर्तव्य का योग्य पालन करके प्राप्त किए गए हों। सच्चे अधिकार क्या होते हैं? जो कर्तव्य का पालन करके हम प्राप्त करें। ग्राम राज्यों का संघ। गांधी जी कल्पनावादी नहीं थे, कल्पना नहीं करते थे। गांधी जी राज सत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण करना चाहते थे कि जो सत्ता है वो सेंटर से स्टेट्स में जाए, इसका विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। इसका अभिप्राय सारी सत्ता सिमटकर एक स्थान पर केंद्रित ना हो, सिर्फ सेंटर में ही सारी सत्ता इकट्ठी ना हो, राज्यों में भी जाए, उसे समुदायों के बीच में बांट दिया जाए। ठीक है, यही कह रहे हैं कि सारी सत्ता सिमटकर एक स्थान पर केंद्रित ना हो, उसे समुदायों के बीच बांट दिया जाए। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक पूर्ण गणराज्य होगा। हर गांव का शासन एक पंचायत द्वारा संचालित होगा। हर गांव की अपनी एक अलग विधानसभा होगी। गांधी जी ने इस व्यवस्था को ग्राम गणराज्य की संज्ञा दी। इससे प्रत्येक गांव स्वावलंबी होगा। गांधी जी जो है ग्राम पंचायतों, ग्राम राज्य का समर्थन करते थे। वह चाहते थे कि पंचायतें हों और जो स्वयं संचालित हों। अर्थव्यवस्था, गरीबों का स्वराज। गांधी जी के अनुसार मेरे सपने का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। सपने का स्वराज उनका क्या था? कि गरीबों का स्वराज। जीवन की सामान्य सुविधाएं सभी को सुलभ होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान ये सभी को प्राप्त होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए कुछ शारीरिक परिश्रम करना अवश्य चाहिए। ठीक है, शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिए। आदर्श स्थिति वह है जब हर परिवार अपने खाने पीने की वस्तुएं स्वयं उगाए। गांधी ने कुटीर उद्योगों पर विशेष बल दिया। हथकरघा, खादी उद्योग द्वारा लाखों करोड़ों लोग जीविका उपार्जन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने गुड़ बनाना, कागज बनाना, धान की कुटाई, मधुमक्खी पालन आदि को भी प्रोत्साहन दिया। ठीक है, वह चाहते थे कि लोग जो है अपना स्वयं काम करें और जो है गरीबों का स्वराज ऐसा होना चाहिए जिसमें वह आत्मनिर्भर हों। सर्वोदय का अर्थ है सबका कल्याण। गांधी जी सबके कल्याण की बात करते थे। सर्वोदय सिद्धांत 3 बातों पर बल देता है। प्रथम, हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि सभी के हितों की पूर्ति हो। सर्वोदय, सभी का भला हो, सभी के हितों की पूर्ति हो। दूसरे, एक वकील के श्रम का जितना महत्व है उतना ही एक नाई के श्रम का, क्योंकि दोनों ही अपने श्रम से अपना भरण पोषण करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं? अपने श्रम से अपना भरण पोषण करते हैं। तीसरे, श्रम प्रधान जीवन की एक सच्चा जीवन है। कहते हैं कि श्रम प्रधान जो जीवन है वही एक सच्चा जीवन है, जैसा कि किसान और काश्तकार का जीवन। बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उन्हें भी जो है कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी ने बुराई पर विजय पाने के लिए सत्याग्रह का शस्त्र सुझाया। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात सच्चाई पर कायम रहना। गांधी जी ने सत्याग्रह को प्यार की शक्ति और आत्मबल का नाम दिया। असहयोग आंदोलन का सार यह है कि अन्याय को यदि जनता का सहयोग मिलना बंद हो जाए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। वे कहते थे कि अगर जनता अन्याय का असहयोग करेगी तो शोषण और अन्याय ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने देशवासियों में निडरता का संचार करा। ठीक है, कहा कि बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए हमें और असहयोग करना चाहिए अगर कोई चीज़ गलत हो रही है हमारे सामने तो। सविनय अवज्ञा का अर्थ राज्य के कानूनों को मानने से और कर देने से इनकार कर देना। गांधी जी ने क्या किया? राज्य के कानूनों को ना माना और कर देने से भी इनकार किया। इन दोनों ही अस्त्रों ने भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने जो है सत्याग्रह और अहिंसा पर बल दिया, जिसमें असहयोग आंदोलन की गलत चीज़ों का सहयोग नहीं करेंगे, सत्य के लिए आग्रह करेंगे और सविनय अवज्ञा, अगर कोई हमारे सामने गलत चीज़ हो रही है तो उसकी अवहेलना करेंगे। इस पर जोर देकर जो है सत्याग्रह का सिद्धांत आगे बढ़ाया और इस पर ही बल दिया। आलोचनात्मक मूल्यांकन। गांधी जी ने आधुनिक लोकतंत्र के राज्य की आलोचना करी। जो आधुनिक लोकतंत्र है उसके राज्य की आलोचना करी। उन्होंने कोई ऐसे व्यवहारिक सुझाव नहीं दिए जिससे इन दोषों को दूर किया जा सके, जिससे जो इस टाइम राज्य चल रहा है उसकी समस्याओं को दूर किया जा सके। इस संबंध में उनका सुझाव केवल यही था कि लोकतंत्र अहिंसात्मक होना चाहिए। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? जिसमें बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना हो, हिंसा ना हो, लोगों में त्याग और कर्तव्य पालन की भावना होनी चाहिए।
ठीक है। परंतु प्रश्न यह है कि मनुष्य में यह गुण कैसे आएंगे कि त्याग करें और कर्तव्य का पालन करें। गांधी जी का कुटीर उद्योग का सिद्धांत आज के युग में नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसको मानने से उद्योग और व्यापार के विकास में बाधाएं उत्पन्न होगी। गांधी जी का उद्योगपतियों के हृदय परिवर्तन करने की बात बिल्कुल काल्पनिक और अव्यवहारिक है। ठीक है, क्योंकि ये संभव नहीं है। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का आधार है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। विकेंद्रीकरण क्या कहते हैं कि शक्ति का बंटवारा जो है केंद्र से राज्यों में होना चाहिए और राज्यों से ग्राम पंचायतों में होना चाहिए। परंतु यह पंचायती राज आज क्या है, गुटबंदी और भ्रष्टाचार के अखाड़े बन गए हैं। आज जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार पनप रहा है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं गांधी जी ने सांप्रदायिकता, जातिवाद, छुआछूत के विरुद्ध में आंदोलन चलाया, अभियान चलाया। इन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में गांधी जी की यह शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि खादी और कुटीर उद्योगों का विकास के बिना भारत की विशाल जनसंख्या का उद्धार नहीं हो सकता। ये मानते थे कि अगर हम खादी और कुटीर उद्योगों का विकास नहीं करेंगे तो भारत की विशाल जनसंख्या का उद्धार नहीं हो पाएगा। सत्य और अहिंसा का गांधी जी ने उपयोग किया। आज सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी दुनिया को इसकी आवश्यकता है कि वह सत्य के मार्ग पर चले और अहिंसा, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा और बिल्कुल भी हिंसा का मार्ग न अपनाए। गांधी जी ने अपने जीवन काल में इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का प्रयत्न करा। मतलब ये कल्पना ही नहीं करी बल्कि व्यवहार, प्रैक्टिकल रूप में भी इसे लाने का प्रयत्न किया। गांधीवादी दृष्टिकोण भारतीय समाज पर अमिट छाप छोड़ता है। ठीक है, उनके दर्शन का आधार क्या था? सत्य, अहिंसा होने के कारण उनके विचार भारतीय जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूल सिद्ध हुए हैं। उन्होंने हमेशा सत्य की बात करी है और अहिंसा की बात करी है, जिसके कारण भारतीय जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूल सिद्ध हुए हैं। अतः गांधीवादी दृष्टिकोण भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।